प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 62 और 63। यहाँ दक्षता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। तो हमें यहाँ पे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को वर्गीकृत करना है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अलग अलग भुजाएं हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। फिर है दूसरा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो यह होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आगे है तीसरा भाग 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं समान हैं, इसलिए यह होगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हैं। फिर इससे अगला है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं समान हैं, इसलिए यह होगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कि दो भुजाएं समान हैं। 7.2 सेंटीमीटर ऐसी दो भुजाएं हैं यहाँ पे। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। तो हमें पहले अनुमान से बताना है और फिर हमें इसकी भुजाओं को मापना है, और भुजाओं को मापने के बाद हमें बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसकी यह वाली भुजा है 2.7 सेंटीमीटर, नीचे वाली भुजा है 2.3 सेंटीमीटर और यह जो कर्ण है इसका ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। ये देखने से भी हमें पहले लगता था कि विषम बाहु त्रिभुज है, फिर ये देखने से लगता है कि ये समबाहु त्रिभुज है। देखने में ऐसे लगता है कि जिसके सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं। इनकी भुजाओं को हम माप लेते हैं, तो आप इन्हें सेंटीमीटर से स्केल से इसको आप अच्छे से माप लें। तो नीचे की दोनों भुजाएं हैं 2.4, 2.4। ऊपर वाली भुजा है इसकी 2.7। तो यह हुआ समद्विबाहु। इसकी दो भुजाएं समान हैं। देखने में यह भी समबाहु त्रिभुज लगता है कि इसकी सारी भुजाएं समान होंगी। नापने पर पता पड़ा कि ये 2.7, फिर ये 2.4 और ऊपर की भुजा है 2.4। तो देखने में लगता था कि ये समबाहु त्रिभुज है और ये है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। फिर लास्ट वाला भी देखने में तो हमें समबाहु त्रिभुज ही लगता है। ये इसकी सभी भुजाएं बराबर लगती हैं। समबाहु त्रिभुज। अब इसकी भुजाएं लिखेंगे हम। ये है 2.6, यह वाली है 2.3 और ऊपर वाली है 2.3। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। आप इन भुजाओं को अच्छे से स्केल से माप लें। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज था। प्रश्न नंबर 2, इसका दूसरा भाग है 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच। तो इसकी सभी भुजाएं असमान हैं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। फिर आगे तीसरा भाग है 3 फीट, 3 फीट और 5 फीट। तो इसमें 3-3 फीट की दो भुजाएं हैं, इसलिए यह हुआ समद्विबाहु त्रिभुज कि जिसमें दो समान भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसका चौथा भाग है 2 इंच, 2 इंच और 3 इंच। तो इसमें दो भुजाएं समान हैं, तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है कि दो समान भुजाओं वाला। फिर यहाँ पे है 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट। तो यह हुआ समबाहु त्रिभुज। फिर लास्ट वाला 8 इंच, 9 इंच और 7 इंच। तो यह विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 63,
दक्षता है कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। यानी कि अब की बार हम कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया था। फिर है त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण लिखिए। तो जैसे ये 90 डिग्री का कोण था, ये हुआ समकोण। तो इसमें सारे कोण 90 डिग्री से कम के हैं, तो ये हुआ न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। फिर ये वाला है, इसमें 120 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं, तो ये हुआ अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। फिर इससे अगला है, यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री, दो 60-60 डिग्री के कोण हैं, तो तीसरा भी 60 डिग्री का ही होगा। अगर 90 डिग्री से कम के कोण हैं तो वो न्यून कोण कहलाते हैं। ये हुआ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर है अगला, ये सभी 60-60 डिग्री के कोण है, ये सेम है इसके जैसा ही, तो ये हुआ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगला है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये हुआ समकोण त्रिभुज। फिर अगला, इससे यहां पर ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो ये भी हुआ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगली आकृति है, इसमें भी कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो यह भी हुआ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर इससे अगला है, यहां पे यह वाला कोण 90 डिग्री से अधिक का है, यह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इसमें भी कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो यह भी कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। इसमें भी कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए यह कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगला है, इसमें यह वाला कोण 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए यह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। थैंक यू।